आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इस पर हर्षवर्धन जी, अच्छा चलिए आप ही बोल लें। प्रोफेसर साहब आपका नाम आया। हर्षवर्धन जी को बोल लीजिए। बहुत अच्छी बात कही थी राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। नहीं, मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वैसी चीज़ें जो है होनी चाहिए, लेकिन कहीं दिखती नहीं है। और जब हम फुटबॉल के गेम खेल रहे होते हैं तो एक साइड यदि फॉल खेलता है तो फिर दूसरे साइड के लिए मना नहीं किया जाता है कि भाई आप क्यों फॉल खेल दिए, आप बहुत ज़्यादा मार दिए। मारपीट तो दोनों साइड से हो रही है। तो ये अब गेम का नियम बन गया है। मैं इसे इस रूप से बोलता हूँ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति के अंदर फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था जो अरविंद केजरीवाल ने ले आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज कॉन्सेप्ट को जब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के काम में आ गया तो देश के एक बौद्धिकार ने कहा कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अरविंद केजरीवाल ने तो क्या नई राजनीति शुरुआत की थी। नई राजनीति इस बात पर आई थी कि शुद्धता, सुचरिता, एक ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर उन्होंने नई राजनीति, ईमानदारी, अपव्यय नहीं करना, इन सब मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। लेकिन राजनीति उनकी कहां पर आकर के टिक गई कि फ्रीबीज के सहारे हम वोटर को कैसे अपने खेमे में ला करके रखें, और वो काम कर गया। वो आम आदमी पार्टी के लिए भी तो एंटीडोट हो गया सर। नहीं, मैं देखिए ना, फिर उसका काम, उसका क्या हुआ, उसका एंटीडोट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जितनी पार्टियां हैं उन सबों ने इस पर शुरू कर दिया। और आज देखिए कि अब तो ये है, एक श्यूम पीटर करके एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टियां जब राजनीति में जाती है तो एक ढंग से दो पैकेज है आपके पास, और उन दोनों पैकेज में, हमारे पैकेज में क्या है, इनके पैकेज में क्या है, इन दोनों के बीच में वो तुलना करते हैं। तो अब बाकी पॉलिसी के आधार पर तुलना नहीं होती है, अब पैकेज के आधार पर तुलना ये हो रही है कि कौन कितना ज्यादा पैसा दे रहा है और उसमें भी किस पर विश्वास बन रहा है या नहीं विश्वास बन रहा है। यहां वही बात आकर के रह गई। अब ये खेल बंद कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन टाइगर कर रही थी, या एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर कर रहे थे। उद्धव ठाकरे खुद भी उस राजनीति के प्रतिरूप थे। लड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीच में छुड़ा घोपा भारतीय जनता पार्टी को। वो उस कांग्रेस के साथ चले गए जिसके बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि मैं कोई हिजड़ा नहीं हूं जो 10 जनपद जाऊंगा। इस प्रकार की भाषा उनके पिताजी कहते थे। माने कि कांग्रेस के पास कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पे हिजड़ेपन का प्रतीक होना। तो महाराष्ट्र में सर मैं ये कह रहा हूं कि उस सारी अपने पिताजी की सारी राजनीतिक पूंजी को उद्धव ठाकरे ने इसलिए बलि चढ़ा दी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था और अपने परिवार की राजनीति को आगे ले जानी थी। आज वो उसका भुगतान सर, परिवार की राजनीति की तिलांजलि हो नहीं पाती, इसलिए उद्धव ठाकरे की पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों खत्म होने के मुकाम पर आ गई।